हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया हेयर। वेलकम टू एजुकेशन फंडा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस टॉपिक के बारे में, जिसे बुद्धि भी कहा जाता है। ये आपकी सुपर टेट, केवीएस, सीटेट, यूपी टेट सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इसमें मैंने हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाई है। अगर वीडियो का आपको यूज़फुल लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलिजेंस है क्या आखिर? तो इंटेलिजेंस जो है वो आपका अमूर्त और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली, मतलब हम चीज़ों को जो है वो लॉजिकली सोच पाएँ, हम अपना उसमें दिमाग यूज़ करें। ऐसा ना हो कि किसी ने हमसे कुछ कह दिया और हम आँख बंद करके उस चीज़ पे भरोसा कर रहे हैं, है ना। तार्किक क्षमता होनी चाहिए, हमारे पास तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, हमें उसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो हम लॉजिकली और एब्स्ट्रैक्टली सोच पाएँ उस चीज़ को। तो यही इंटेलिजेंस के अंदर आता है। आगे है आपका सेकंड पॉइंट, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हम किसी नतीजे तक पहुंच पाएँ अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, है ना। अगर हमारे पास इंटेलिजेंस होगी, हमारा दिमाग काम करेगा, तभी जाकर हम किसी चीज़ पे सही नतीजे पे सोच पाएंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। तो निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, सीखने और समझने की क्षमता। अगर हमें कोई बात समझाई जा रही है तो हम उस चीज़ को सीखें भी और उस चीज़ को समझना भी चाहिए हमें, है ना। हमें एक्सेप्टेंस की भी आदत होनी चाहिए, हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए चीज़ें को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की और लागू करने की क्षमता। हमें अगर किसी से भी ज्ञान मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स हमें स्कूल वगैरह में सिखाते हैं बहुत सी चीज़ें, है ना। हम उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, और ना कि सिर्फ टीचर्स से, हम अपने बड़ों से भी घर पे, हमारे दादा दादी लोगों से, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को गेन करके हम अपने फ्यूचर में उसे लागू भी कर पाएँ, है ना। तो ये भी हमारी इंटेलिजेंस पे ही निर्भर करता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, हमारी बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला होता है आपका हेरिडिटी, जिसे आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरा होता है आपका एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। हेरिडिटी जो होता है वो हमें जन्मजात मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये हमें हमारे माता पिता से मिलता है, जन्मजात होता है। और वातावरण जो होता है, एनवायरनमेंट, ये अर्जित किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन रेस होता है, व्हाट इज़ आईक्यू। आईक्यू है क्या? तो आईक्यू जो है वो एक इकाई है बुद्धि को मापने की। इट इज़ अ यूनिट टू मेजर इंटेलिजेंस, ठीक है। ये एक इकाई है जिससे हम बुद्धि को मापते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम में अगर आईक्यू की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसे नोट कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है, इनडायरेक्टली इसका क्वेश्चन भी बना के दे दिया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आईक्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। इसमें आपको क्रोनिकल एज दी गई है, जस्ट वन सेक, यस। इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल एज दी गई है 10, मेंटल एज दी गई है 12, और आपको आईक्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आईक्यू को फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, ध्यान रखिएगा। MA है आपका 12 अपॉन CA आपका 10 इंटू 100, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 आपका आईक्यू आ गया, ओके। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट, फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट आपके जो है वो है एल्फ्रेड बिने, ध्यान रखिएगा।
फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट आपके हैं एल्फ्रेड बिने, और आईक्यू कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था स्टर्न ने। ध्यान रखिएगा, आईक्यू फॉर्मूला जो दिया है वो है टर्मन ने। ठीक है, ये तीनों आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे थोड़े से, आप इसे रिवाइज कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट जो है वो है आपके एल्फ्रेड बिने, कॉन्सेप्ट दिया था आईक्यू का स्टर्न ने, ठीक है, और फॉर्मूला दिया था आईक्यू का टर्मन ने। ये एक चार्ट है, इसे चेक कर लीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे आप चेक कर सकते हैं। इसमें आईक्यू रेंज वगैरह दी गई है और इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 85 से 94 के अंदर कौन से बच्चे आते हैं, तो ये हैं डल बच्चे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो 96 है या 97 है, तो वो कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो वो आता है आपका एवरेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी जो आती है वो है आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी। इसे आप सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है यूनिफैक्टर थ्योरी, और ये किसने दी थी, ये दी थी एल्फ्रेड बिने ने। ये हैं आपके एल्फ्रेड बिने साहब। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा एल्फ्रेड बिने। और इन्होंने मेंटल एज कॉन्सेप्ट दिया था, ध्यान रखिएगा, और इन्होंने जी फैक्टर का इन्वेंट किया था। जी फैक्टर, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इन्होंने मेंटल एज कॉन्सेप्ट दिया था और जी फैक्टर। आगे है आपकी टू फैक्टर थ्योरी, जो दी थी आपकी स्पीयरमैन ने। ध्यान रखिएगा, इन्होंने दो फैक्टर दिए थे, पहला है आपका जी फैक्टर, दूसरा है आपका एस फैक्टर। ठीक है, अगर सिर्फ जी फैक्टर की बात की जाएगी तो वो दिया था एल्फ्रेड बिने ने, जिसे सिंगल फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू फैक्टर थ्योरी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो दिया था स्पीयरमैन ने, और इन्होंने कौन से दो फैक्टर दिए थे, पहला है जी फैक्टर, दूसरा है एस फैक्टर। ध्यान रखिएगा ये बात, जी फैक्टर जो है वो हमें जन्मजात मिलता है। ठीक है, और एस फैक्टर जो है वो एक्वायर किया जाता है। ठीक है, ये हैं आपके चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्हें फादर ऑफ एनालिसिस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन्होंने दो फैक्टर दिए थे, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड ग्रुप लर्निंग थ्योरी, जो आपकी दी थी लुइस एल थर्स्टन ने, एंड ट्रायर्किक थ्योरी जो दी थी आपकी स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, ये इनकी फोटोग्राफ्स हैं। थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है, ये कुछ 7 इन्होंने चीज़ें बताई थी जिन्हें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहा जाता है। अभी आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इनके नाम फटाफट से देख लेते हैं। पहली है वर्बल एक्टिविटी, फिर है वर्ड फ्लुएंसी, नेक्स्ट है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, रीजनिंग, स्पेशल एबिलिटी, ठीक है, परसेप्चुअल एबिलिटी। तो ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं। पहली आती है आपकी वर्बल फैक्टर कॉम्प्रहेंशन। इसके द्वारा हम वर्डों को समझते हैं, है ना, शब्दों को इसके द्वारा हम क्या करते हैं, शब्दों को समझते हैं। ठीक है, आप वर्बल से याद रखेंगे कि इसके द्वारा हम शब्दों को समझेंगे, बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका वर्ड फ्लुएंसी। इसमें क्या होगा, हमें कब कहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, ठीक है, कौन सा शब्द यूज़ करना है हमें, वो इसमें आएगा। थर्ड है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपकी मैथ से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, जैसे काउंटिंग हो गई, कैलकुलेशन हो गई, है ना, सारी मैथ से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। इसमें हम नंबरों से डील करते हैं। फोर्थ है आपका मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है, हम अपने अनुभवों को इकट्ठा करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा होता है ना,
वो हमारी मेमोरी में फिट होता है। जब एग्ज़ाम आता है तो हम क्या करते हैं, उसे दोबारा से याद करते हैं, जल्दी से याद करने की क्षमता इसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग, तार्किक निर्णय लेने की क्षमता या फिर समस्या का समाधान करने की क्षमता, इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए रीजनिंग का मतलब लॉजिकली सोचना, है ना, तर्क करना, किसी चीज़ का निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल विजुअलाइजेशन, यानी कि किसी भी आप स्थान को देख के एक अपने दिमाग में मैप बना लें, है ना, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी भी प्लॉट को देख के या किसी भी चीज़ को देख के वो पूरा एक मैप बना देते हैं, उसी के थ्रू हमारे घर वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है स्पेशल विजुअलाइजेशन। 7th है आपका परसेप्चुअल, यानी कि वस्तु को सटीक रूप से देखने की क्षमता। नेक्स्ट आती है आपकी स्टर्नबर्ग्स की ट्रायर्किक थ्योरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने 3 चीज़ों की बात कही है। पहला है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस, तीसरा है आपका एनालिटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होता है वो कॉन्टेक्सचुअल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें हम अपना क्या करेंगे, कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, कुछ भी जुगाड़ उगाड़ करके हम अपने कॉमन सेंस के थ्रू चीज़ों को अरेंज करेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसे कहा जाता है एक्सपीरियंशियल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम चीज़ों को इनोवेट करेंगे, है ना, नई नई चीज़ों को बनाना सीखेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अपना दिमाग लगा के, अपना दिमाग का प्रयोग करके, अपनी इमेजिनेशन में कोई ना कोई चीज़ हम क्रिएट करेंगे। होता है ना, छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है आपका एनालिटिक इंटेलिजेंस, ये होता है आपका कंपोनेंशियल। ध्यान रखिएगा ये आपका एकेडमिक और कंपटीशन से रिलेटेड होता है। सो आई होप आज का आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको आगे भी मेरी वीडियोस मिले। ठीक है, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।